आपका स्वागत है गांवली टेक में। मैं संदीप गांवली और आज हम लोग इस वीडियो में MySQL में जो आपका अल्टर जो कीवर्ड है उसका आपको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो अल्टर जो कीवर्ड होता है इसका यूज जो किया जाता है वो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक टेबल है, मान लीजिए उसमें इस समय 2 कॉलम्स मौजूद है। अब जो है आप उसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं या फिर कोई कॉलम मौजूद है उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आपको अल्टर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप एग्जाम कंट्रोल पैनल पे MySQL के आगे जो एडमिन बटन है उस पर आप क्लिक करिएगा। इससे आपको क्या होगा, PHP My Admin ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करिए जिसका आज हम लोग यूज करने वाले जो कि टेस्ट है। इसके अंदर जो आइटम्स करके टेबल मौजूद है उस पर हम लोग आज वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आइटम्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, एक है आईडी दूसरा है नेम। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें प्राइस नाम का भी एक कॉलम हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, SQL पर आना है आपको। उसके बाद आपको सबसे पहले अल्टर लिखना है, यहाँ पे अल्टर कीवर्ड का यूज करने के लिए। फिर आपको टेबल लिखना होता है, फिर आप जिस टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आइटम से स्पेस दीजिए। अब अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप सबसे पहले ऐड लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे कॉलम लिखेंगे, फिर आप उस नए कॉलम का नाम लिखिए जो कि हमने यहाँ प्राइस रख दिया, फिर स्पेस दीजिए। फिर आप इस कॉलम का जो डेटा टाइप जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर रख दिया। अब अगर इसमें आप कुछ कंस्टेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दीजिए, जैसे कि ये प्राइस जो है खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया, ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई। फिर आपको गो पे क्लिक करना है। अब क्या होगा, आपका आइटम्स वाले टेबल पर आप देखिए प्राइस करके एक कॉलम बन के आ गया। अब अगर इस प्राइस वाले कॉलम में आपको वैल्यू स्टोर करना है तो आप क्या करिए, SQL पर आइए, अपडेट कीवर्ड का यूज कर लीजिए। यहाँ पे अपडेट हमने लिखा, फिर आप क्या करेंगे, टेबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आइटम्स है। उसके बाद आप सेट लिखेंगे। यहाँ पे सेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉलम का नाम लिखिए जिस पे आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो आपने प्राइस में सेट करना है, हमको कितनी वैल्यू सेट करनी है, हमने 1000 कर दिया यहाँ पे। फिर हमने देखिए यहाँ अपडेट के साथ वेयर जो क्लॉज होता है उसका यूज नहीं करेंगे, और उसका नहीं यूज करने पर क्या होगा, हर जो आपका जो प्राइस वाला कॉलम है उसमें हर जगह पर आपका 1000 लिख के आने लगेगा। तो हमने सेमीकोलन लगा के क्वेरी को कंप्लीट कर दिया, गो पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं जो नई वैल्यूज है वो हमारे यहाँ पे चढ़ गए। यहाँ पे अब जो है आप इस आइटम टेबल पे क्लिक करिएगा, स्ट्रक्चर पर आइएगा। अब हम लोगों को जैसे मान लीजिए आपको ये प्राइस वाला जो कॉलम है जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर आ रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसे वेयर कैर या टेक्स्ट वाला या फिर डेट टाइम ये सब बनाना चाहते हैं, डेटा टाइप को बदलना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। SQL पर जाइए, सेम अल्टर लिखिए, टेबल लिखिए, टेबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आइटम्स है, स्पेस दीजिए, फिर आपको मॉडिफाई लिखना है इस तरीके से। फिर हमें मॉडिफाई क्या करना है, कॉलम करना है, तो आपको फिर से कॉलम लिखना होगा। किस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो उसका नाम लिखिएगा जो कि यहाँ पे प्राइस है। अब इसका जो नया डेटा टाइप आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख दीजिए, जैसे कि मैंने इसका टेक्स्ट रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको इस तरीके से अगर इसमें कोई कंस्टेंट भी ऐड करना तो वो ऐड कर दीजिए, जैसे कि हमने नॉट नल कर दिया कंस्टेंट और सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने गो पे क्लिक किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल पर क्लिक करिए, स्ट्रक्चर पर जाइए और आप देखेंगे प्राइस जो है वो आपका टेक्स्ट टाइप का बन गया। तो अब हम लोग कोई टेक्स्ट भी इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं ये वाले आपके प्राइस वाले कॉलम पर, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही अपडेट वाले का यूज कर लेते हैं। अपडेट कीवर्ड का, अपडेट क्वेरी का अपडेट लिखा, कौन से टेबल को अपडेट करना है, आइटम्स को, किसकी वैल्यू बदलनी है, प्राइस की वैल्यू बदलनी है, तो हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे दिया इस तरीके से। और उसके बाद अब जो है हम किसी पर्टिकुलर रो पर जो है कॉलम की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने वेयर क्लॉज का यूज किया। जहां पर आईडी बराबर हो 4 के, उसकी जो जहां पर आईडी 4 के बराबर हो उस वाले रो पर जाना है और उसके जो कॉलम है प्राइस वाला उसमें ये टेक्स्ट जो है ऐड कर देना, अपडेट कर देना। तो हमने गो पे क्लिक किया, आइटम्स टेबल पर गए और आप देख सकते हैं आपका ये काम हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको कॉलम ऐड करना है, कॉलम के फिर आप डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप इस टेबल में से एक कॉलम को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है SQL पर जाइए, फिर से यहाँ पर आइए, अल्टर लिखिए, टेबल लिखिए, टेबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आइटम्स है। उसके बाद आपको ड्रॉप लिखना है, फिर आप कॉलम लिखेंगे सेम वही। उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखिए जिसको आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे प्राइस वाला है। फिर हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने गो पे क्लिक किया। तो अब देखेंगे आपका जो आइटम्स करके जो आपका वो प्राइस करके जो कॉलम था वो गायब हो गया यहाँ से, आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको अल्टर कीवर्ड का यूज करने का तरीका है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब इस कंप्लीट टेबल को ही आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में को क्या करना है, आप SQL पर जाइए,
वहां पर जाके आपको लिखना है यहाँ पे ड्रॉप लिखना है, फिर आपको टेबल लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे आइटम्स है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गो पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे सेमीकोलन लगा के। और देखिए जब आपको टेबल डिलीट करना हो तब हम अल्टर कीवर्ड का यूज नहीं करते, ड्रॉप का यूज करना है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो फिर हमने गो पे क्लिक किया तो देखिए आपकी टेबल ही गायब हो गई। अब अगर आपको डेटाबेस भी गायब करना हो तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि आप डेटाबेस टेस्ट है इसको आप गायब करना चाहते हैं तो आप एसक्यूएल पर जाइए, सेम वही क्वेरी लिखना है आपको, क्या करना है आपको ड्रॉप लिखना है। अब यहाँ पे डेटाबेस लिखेंगे, कौन से डेटाबेस को गायब करना है, टेस्ट गायब करना है हमें, सेमीकोलन लगाइए, क्वेरी कंप्लीट हो गई। गो पर क्लिक करिए, डेटाबेस भी आपका लेफ्ट हैंड साइड से गायब हो गया। तो ये जो है ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।